नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। IBC 24 की जन सरोकार की पहल पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, और इंदौर में हमारा ये जन कारवा शुरू हो चुका है। और जन कारवा के हमारे जो हेल्थ पार्टनर है वो NHMMI हॉस्पिटल रायपुर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंदौर जिले के बारे में। इंदौर जिले की कुल जनसंख्या 32 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर इस जिले में 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा एक विधानसभा सीट राऊ में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं जीतू पटवारी जी। इसके अलावा हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की जो सांसद है सुमित्रा महाजन जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्हें प्यार से ताई कहा जाता है। जिले की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 928 है। इसके अलावा साक्षरता की बात की जाए तो 80% से ज़्यादा यहाँ के साक्षरता का रेशो है। तो कुल मिला के ये रही इंदौर जिले की बात। और अब जान लेते हैं कि इंदौर शहर के क्या प्रमुख मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, अपने खान पान और वैभवशाली इतिहास के लिए मशहूर है। इंदौर देश का सबसे साफ शहर होने के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी काफी अग्रणी है। आर्थिक तौर पर संपन्न इंदौर में वैसे तो बुनियादी सुविधाओं की कमी नजर नहीं आती है, लेकिन शहर के बढ़ते दायरे और बढ़ती जनसंख्या और सुनियोजित विकास की कमी से कई दिक्कतें खड़ी हुई हैं। शहर की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक सिस्टम का बुरा हाल है। 150 करोड़ की लागत से बना BRTS कॉरिडोर प्लानिंग में हो रही कमी की वजह से पूरी तरह फेल रहा, जिसका मुद्दा अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। इंदौर में पेयजल भी समस्या रही है, क्योंकि बड़वाह के पास जलूस से नर्मदा का जल आने के बाद भी शहर के लोगों की प्यास नहीं बुझी है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और मास्टर प्लान लागू करने को लेकर पिछले 2 साल के दौरान सबसे ज्यादा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसकी जद में कई मकान आए हैं। वहीं जो वादा किया गया था कि सड़क चौड़ीकरण के साथ ही इलाके का विकास होगा, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। जिले के किसान भी सरकार की नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण की लागू की गई हाउसिंग और कमर्शियल स्कीम के लिए जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला है। वहीं अवैध कॉलोनियां भी शहर में है, जिन्हें नगर पालिका निगम के चुनाव के पहले की गई घोषणा के बावजूद भी वैध नहीं किया गया। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। हमारे आज इस जन कारवा में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें कि हम पहले बात कर लें भाजपा से। तो भाजपा से यहाँ पर सांवेर के विधायक राजेश सोनकर, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जी, इसके अलावा RTI एक्टिविस्ट आनंद राय हैं, इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, इसके अलावा भाजपा नेत्री दिव्या गुप्ता, इसके अलावा समाज सेविका जनक पलटा जी हैं। इसके साथ ही साथ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीषवी पाटीदार हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर हमारे साथ राऊ के विधायक जीतू पटवारी जी, इसके अलावा कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी महू से यहाँ पर पधारे हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव जी, जो कि यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा और यहाँ पर समाज सेवी किशोर कोडवानी समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद हैं, जो अपनी अपने मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही साथ अभ्यास मंडल से यहाँ पर माला ठाकुर हैं। इसके साथ ही साथ कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर इस मंच पे, इस सभागृह में, इस मैदान में मौजूद है, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ भाजपा के पास। आज अब आकलन का वक्त आ चुका है, 1 साल का ये अब चुनावी वर्ष है। किन किन कामों को आप आगे लेकर जाएंगे, और ऐसे कौन से काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? 14 वर्ष का कार्यकाल अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बदली है। सड़क, बिजली और पानी की ये सरकार है। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश की जनता को सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं से जो वंचित रखा था, उस काम को पूरा करने में शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी अपना काम निभाया है। नर्मदा छिपरा लिंक जैसी परियोजना को लाकर मालवा को रेगिस्तान से बनने से रोकने का काम शिवराज सिंह जी ने करा है। निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत काम वैसे बचे हैं, उस काम को भी मध्य प्रदेश की सरकार बहुत जल्दी पूरा करेगी। चलिए, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इतने सब काम होने के बावजूद किसानों का आंदोलन क्यों हो रहा है? थोड़ा हम वरिष्ठ जन जो हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनसे पहले सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या किस विषय को लेकर लगता है कि इंदौर सबसे साफ है, इंदौर का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और भी ऐसे कौन से मुद्दे जिनकी कमी है अभी?
मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई इस तरह की कमी नहीं है। आज इंदौर को पहचान दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बनी है जो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में नंबर 1 और विश्व में भी कहीं ना कहीं भारत की पहचान बनी स्वच्छता के बारे में। चलिए, स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनी है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी से। कहा गया है कि मालवा को रेगिस्तान होने से बचाया गया है, शिप्रा लिंक से यहाँ पानी आया है, किस तरह की स्थिति देखते हैं आप? लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, महत्वपूर्ण ये होता है कि वो जो काम किए हुए हैं वो अवसरतः समय जाता जाता है और होते ही हैं और करते भी हैं। किया तो कोई किसी पे एहसान नहीं किया, नर्मदा माँ की इच्छा थी कि वो यहाँ आए। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न है किसानों का, आप ही ने भी कहा कि 2003 में जो किसानों के आय थी वो आज है। लागत 2003 में थी, उससे 20 गुना बढ़ी, बिजली के, डीजल के, अन्य भाव। तीसरा, एक किसान पे 1 लाख रुपया कर्जा था 2003 में, 14 साल की सरकार ने आज उसी किसान पर 15 लाख का कर्जा है। मेरे दोस्त काबिल यहाँ पर जीतू जिराती जी बैठे हैं, उनका और मेरे पिताजी का नाम एक है और दोनों से मैं बात करके यहाँ बैठा हूँ। उनसे मैंने पूछा कि आपकी सेवा सहकारी सोसाइटी में इस बार आपने लोन लिया नहीं लिया? उनने कहा लिया। कितना लिया? मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने 15 लाख रुपया लिया। उनके पिताजी ने भी लिया, वो बात तो बताएंगे उनका जब अवसर आएगा। पर 1 लाख कर्जा जिस ज़मीन पे मिलता था 15 लाख हो गया, आय वहीं की वहीं रह गई, लागत बढ़ गई और किसान के हालात ये जो देश में नंबर 3 पे पहुंच गया आत्महत्या में या अन्य तरीके से किसानों की जो अलग अलग तरीके से दुर्गति हो रही है, अभी मैं समझता हूं कि ये एक दर्पण है इस सरकार का। जहां तक इंदौर का प्रश्न है, आप देखो सफाई में नंबर 1 आया। आम जनता ने, हर वर्ग ने, हर व्यक्ति ने इस गौरव को महसूस भी किया और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको साधुवाद भी दिया। पर वो लोग जिनको सफाई को लेकर 2 टैक्स लिए, वो लोग जो जिनको गुमटियों के नाम पर हटा दिया, भगा दिया, कहाँ है वो गाय माता जिसके नाम पर वोट लिए गए? 10,000 से ज़्यादा गायें गई, एक गौशाला नहीं बढ़ाई, उन गायों का हुआ क्या भाई? ये सवाल इस शहर के सामने है, इसका उत्तर इस सरकार को और इस नगर निगम को देना चाहिए। ठीक है, चलिए, सभी सवालों के जवाब लूंगा मैं। सबसे पहले मैं समाज सेविका हैं जनक पलटा जी, आप इस शहर से लगातार जुड़ी हुई हैं, क्या काम हुए हैं, क्या कामों की होना बाकी है, क्या कमियां आपको लगती है, क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें विषय के हिसाब से करेंगे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये लगता है कि हमने हमारी सड़कों की स्वच्छता, गलियों की स्वच्छता अच्छी कर ली है, लेकिन शहर में संस्कृति को लेके अभी युवाओं के बीच बहुत दिन से सोशल मीडिया पर बियर फेस्टिवल, लड़कियों को बुलाया जा रहा है, आपको सस्ती शराब मिलेगी, नाइट पार्टनर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस शहर में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम कि इस शहर में लड़कियों को कहा जाए कि तुम लोग आओ, लड़कों को कहा जाए तुम्हारा नाइट पार्टनर आएगा यहाँ पर। इस शहर में सराफा है, दुनिया खाने के नाम से मशहूर है, आप खाने का प्रमोशन करो। अगर आपको पीने की बात करना है, आप ठंडाई की बात करो, आप सारी शिकंजी की बात करो, लेकिन बियर की बात जिसको पीनी है पिए प्राइवेटली, जिसको लाइसेंस है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उकसाया जाए युवाओं को। मतलब संस्कृति को कहीं ना कहीं खराब करने के आप एनजीओ से भी संचालित करती हैं जी। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि जितनी कार्यक्रम हो रहे हैं शहर में, हमने स्वच्छता की बात बहुत करोड़ों रुपया लगा के और बहुत सब लोगों ने सहयोग करके की है, लेकिन जितनी स्वच्छता बढ़ी है उतनी बिस्लरी बढ़ी है। बिस्लरी की बोतल मैं देखना नहीं चाहती कहीं भी। हर पर्यावरण की गोष्ठी में बिस्लरी की ढेर लग जाती है, हर उठावने के बाहर बिस्लरी की गोष्ठी, हर जन्मदिन के बाहर बिस्लरी का इतना कचरा हम लोग पैदा कर रहे हैं। आखिर ये कचरा कहाँ जाएगा? जब मैं सनावदिया में रहती हूँ, मैं ट्रंचिंग ग्राउंड के पास से निकलती हूँ, इतनी बास आती है, मेरा शहर से घर जाने में दम घुट जाता है। और वो प्लास्टिक से भरा हुआ है, और प्लास्टिक से भरा हुआ है और कह रहे हैं हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। चलिए, कचरे की एक समस्या संस्कृति को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। आप एनजीओ भी संचालित करते हैं, भाजपा से भी जुड़े हैं, क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि इंदौर अपने आप में एक बहुत अनूठा शहर है देश में। अनूठा इसलिए है कि यहाँ की नाइट लाइफ, जिसको अभी जनक दीदी ने बताया, वो सेफ नाइट लाइफ है। उस नाइट लाइफ में उनको प्रश्न है, मुझे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। बहुत सेफ शहर है। आज भी महिलाएं रात के 11, 12, 1 बजे तक अकेली घूमती हैं
और निर्भीक होकर घूमती हैं। ये इंदौर की शान है, ये इंदौर की बान है और इसलिए इंदौर अपने आप में एक बहुत अनूठा शहर है। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि जिस शहर की सांसद महिला हो, जिस शहर की मेयर महिला हो, जिस विधायक पैनल में 2 बहुत ताकतवर महिलाएं हों, उस शहर में महिलाओं का तो आत्मसम्मान होगा ही और उन सब का सम्मान होगा। इसलिए इंदौर अपने आप में बहुत अनूठा और बहुत अच्छा शहर है। मनस्वी जी, आप बीजेवाईएम के अध्यक्ष भी हैं, युवा भी हैं, क्या मानते हैं इन सब मुद्दों को लेकर? संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जी देखिए, अभी मैं वर्तमान परिदृश्य में कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, उसी तरह हमको अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हमारे शहर के युवाओं को ही देख लो, हमारी संस्कृति को कितनी तेज़ी से अपना रहे हैं। इसका उदाहरण एक अपने आप में गुड़ी पड़वा है। 31 पहले न्यू ईयर मनाते थे 31 दिसंबर को, और इस वर्ष से देखो आपकी मतलब कितनी जागरूकता है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है गुड़ी पड़वा कितनी तेज़ी से युवाओं ने इसका खास करके पूरे शहर में इसको पूरे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। तो ये एक वाकई काबिल तारीफ कदम है हमारा युवाओं के प्रति कि मतलब इतने जागरूक हुए हैं और पाश्चात्य संस्कृति को कहीं ना कहीं दूर छोड़ रहे हैं। मतलब पाश्चात्य संस्कृति को दूर छोड़ रहे हैं। हमारे साथ व्यापम को लेकर आपने काफ़ी मुद्दा उठाया है, हमेशा आप सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। क्या मानते हैं इस शहर को लेकर कौन से प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। नंबर 1 बात, भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में नंबर 1 है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 है। तो हम चाहते हैं कि नंबर 1 बने अच्छी चीज़ों में, न कि खराब चीज़ों में। शहर की जो पहचान है वो इसकी कल्चर है, इसकी संस्कृति, तो संस्कृति बनी रहे। जैसे जनक पलटा जी ने कहा, हम संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में भी 0 टॉलरेंस पॉलिसी शिवराज सिंह चौहान इस पर है। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ जीतू राव। एक सवाल निकल कर सामने आया था, उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं जीतू पटवारी जी का तो काम विरोध के लिए विरोध करना है। सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती है इस बात के लिए कि वो पूरी तरह से किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। और जहाँ तक जीतू पटवारी जी ने कहा कि मेरे पिताजी 15 लाख रुपए का लोन लेकर के आए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी करोड़ों रुपए का लोन खुद देता हो, वो सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए लोन 15 लाख रुपए का ले, ये मुझे कहीं तक पचने का मामला नहीं है। नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। और दूसरा, और आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज जी ने जो किसानों के लिए किया, लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। किसानों को 265 रुपये का बोनस मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। जिस प्याज को जीतू पटवारी जी अपने कंधे पर उठा करके कलेक्टर के सामने फेंक करके आते हैं, एक मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान है जो 8 रुपये प्रति किलो में खरीदने का काम करता है। ये अगर करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार करती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको विरोध करना है तो मुद्दे पर विरोध करें। पूरे अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ये मध्य प्रदेश जो आपके दिग्विजय सिंह जी का मध्य प्रदेश था, हम लोगों को ये पता नहीं चलता था कि सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है। आज पूरा मध्य प्रदेश। हम और मुद्दे ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं सभी के पास, थोड़ा जनता से और पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं आप शहर को लेकर, क्या आपको प्रमुख समस्याएं लगती हैं कि अभी भी इनका निराकरण होना बाकी है? मैम ने बोला नाइट पार्टीज़ का, तो हमारी मीडिया सपोर्ट कर रही है नाइट पार्टीज़ का। हर आए दिन पेपर में छपे रहते हैं नाइट पार्टीज़ के फ़ोटो, हम खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। कौन अगेंस्ट जाता है कि नाइट पार्टीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए? छोटे छोटे कपड़े पहन के रोज़ लेडीज़ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े फ़ोटोज़ दे जा रहे हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, और कोई इशू आपको लगता है एजुकेशन को लेकर, यूटीजिंग को लेकर, क्या कहेंगे आप? ये जो हॉस्टल्स वाले आके इंदौर में आए हैं, तो ये हॉस्टलाइट्स ने नॉर्मल रूटीन बंदों को स्पॉइल कर दिया। तो प्लीज़ इन लोगों का थोड़ा फोकस किया जाए कि ये जो कल्चर बिगड़ रहा है उनके कारण उसको थोड़ा रोक लगाया जाए। मतलब हॉस्टलाइट्स पे थोड़ा सा बाहरी लोगों पर लगाम कसी जाए, कानून व्यवस्था की बात है। आप क्या कहेंगे? लाइक जो मैम ने कहा है, सेम जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग लोकलाइट जो है यंगस्टर्स, उनकी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और यहाँ पे कहीं भी हम किसी पार्क वगैरह में जाएं, कहीं भी जाएं तो देखने को मिलता है, मतलब किसी बच्चे को लेके हम जा नहीं सकते। बच्चे क्या सीखेंगे देखकर? बहुत ही गलत लगता है एटमॉस्फेयर। संस्कृति को लेकर काफ़ी परेशानी है बच्चों से। यहाँ पर वरिष्ठ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस शहर को लेकर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको परेशान करते हैं? सबसे बढ़िया तो इस शहर में सब कुत्ते इतने घूमते, गायों से जितनी परेशानी नहीं है उससे ज़्यादा कुत्तों से परेशानी है। 2 व्हीलर चलाने वालों के पीछे कुत्ते ऐसे दौड़ लगाते हैं कि बेचारा सामने वाले के गाड़ी वो अपना बैलेंस बनाना ही मुश्किल हो जाता है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। डॉग की एक प्रॉब्लम है, आपका क्या कहना है?
को लेकर। चलिए, और भी हमारे साथ शहर के नागरिक मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या विशेष मुद्दे लगते हैं, कौन से बड़े मुद्दे आपको नजर आते हैं। आदरणीय राजेश सोनकर जी ने बोला कि हमारे 14 साल की सरकार में प्रशासन इतना सख्त हो गया है कि रात को 11 बजे 12 बजे सराफा बंद करा दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था कहाँ अच्छी है? अपनी महिलाएं रात में कहाँ घूम सकती है जो रात को 11 बजे सराफा बंद करा दिया जाता है? कानून की व्यवस्था ये बताते हैं कि कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो रात को 11 बजे 12 बजे सराफा क्यों बंद कर दिया जाता है? हमारी रात की नाइट की लाइफ ही बंद कर दी है। चलिए, कानून व्यवस्था को लेकर सराफा क्यों बंद हो जाता है, एक बड़ा सवाल निकला, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन वो किन किन चीज़ों में नंबर 1 है? सबसे पहले भ्रष्टाचार में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। बलात्कार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश की सरकार एक बात बताएं कि पिछले 15 वर्षों में कितने नौजवानों को नौकरियां मिली हैं और कितने लोगों को आज रोजगार दिया गया है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, आप मुकीम बद्री संस्था के लिए काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता हूं। सभी लोगों को, दिव्यांग लोगों के लिए आगे आकर काम करना चाहिए। अभी ये कुछ साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं कि कुछ इनकी समस्याएं हैं जो इंदौर शहर में, जैसे कि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है या एमबाई हॉस्पिटल है, वहाँ दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनने में बहुत दिक्कत आती है। नियम कायदे में उलझा दिया जाता है दिव्यांग लोगों को, बड़े परेशान होते हैं। और दूसरी बात, जो पेंशन है वो मात्र 300 रुपये है, उसके लिए भी बीपीएल की वो कर दी है। लाइसेंस मिलना चाहिए दिव्यांग लोगों को, खासतौर पे जैसे विक्रम अग्निहोत्री जी हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिस पे हमको सब मिलकर काम करना है। बिल्कुल, दिव्यांगजनों को पूरा उनका सहयोग मिले, आप क्या कहेंगे सर? मेरा ऐसा कहना है कि अगर इंदौर की अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है तो धारा 144 लगातार निरंतर क्यों लगाई जा रही पिछले 10 सालों से? एक दूसरा, इस शहर के अंदर एक हॉस्पिटल है जहां पर स्वाइन फ्लू की लैब बनने वाली थी, उसको निर्णय लेने के बाद, पैसे आने के बाद प्रशासन और शासन निर्णय लेता है और उसे यहां से वापस भेज देता है। ऐसा क्यों? और शहर के चौराहे चौराहे पर ये शराब की दुकानों के सामने पार्किंग फुटपाथ पूरी घेर लेते हैं, पुलिस वाले वहां जाकर चालान क्यों नहीं बनाते, उनकी गाड़ियां क्यों नहीं हटाते हैं? दूसरी बात, शहर के व्यस्तम इलाकों में से जहां पर पार्किंग लगाकर लोग गाड़ियां बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान किया जाता है। शिक्षा का सवाल है, हर चीज का सवाल है इस शहर के अंदर, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भाजपा सरकार केवल दिखावे की बात कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आया, और भी जन है हमारे साथ। राजेश बिडकर जी है, क्या कहेंगे? देखिए, शहर में विकास तो बहुत हुआ, इस विकास को सलाम करते हैं, पर हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें चांदी की सड़कें बना दे और नंगा और भूखा आदमी चले। ऐसा विकास हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, कई सारे सवाल निकलकर सामने आए हैं, कई मुद्दे निकलकर सामने आए, चाहे युवा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो जो यहाँ पर फुटकर दुकानदार, उन सभी का मुद्दा हो। लेकिन इन सभी मुद्दों पर हम जिम्मेदारों से सवाल जवाब लेंगे, कांग्रेस से उसके बारे में पूछेंगे। इन मुद्दों के सवालों के जवाब लेने से पहले हम बात कर लेते हैं इंदौर के सियासी समीकरणों की। क्या है यहाँ की विधानसभा का हाल? मालवा का सबसे प्रमुख जिला है इंदौर। राजनीतिक तौर पर प्रदेश और देश में अपनी खासी दखल रखता है। इंदौर से लगातार 8वीं बार सांसद बनी सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। इंदौर शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। वर्तमान में भी जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी काबिज है। इंदौर में बीजेपी की राजनीति ताई और भाई यानी सुमित्रा महाजन और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के आसपास घूमती है। इनके अलावा मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर और महेंद्र हार्डिया जैसे बीजेपी नेताओं का भी जिले में काफी दबदबा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2013 में केवल जीतू पटवारी ने राव सीट पर जीत हासिल की थी। वैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल और प्रेमचंद गुड्डू सभी का ही शहर से नाता रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद कांग्रेस यहाँ एकजुट नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव के भी समर्थक हैं, जिसकी वजह से कई बार कांग्रेस की कलह सामने आई है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से एकजुट होकर दावेदारों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी
बीजेपी को मात देना उसके लिए आसान ना होगा। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ के रहवासियों ने कई मुद्दे उठाए थे और हम कांग्रेस के पास ही जाते हैं। महू को लेकर हम बात करें तो महू में किस तरह की स्थिति है? महू की तो अंग्रेज़ों के जो समय में हुआ करता था उससे भी ख़राब स्थिति में महू जी रहा है। महू में पूरी तरीके से 1924 का कानून लागू होता है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि जब हमारी यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड बन जाएगी तो बनते ही हम 2 महीने के अंदर इसको नगर पालिका में तब्दील कर देंगे। आज तक उसको जो है 3 साल हो गए कैंटोनमेंट बोर्ड में। आज वो हैं केंद्र में, वो हैं भोपाल के अंदर, वो हैं राज्य में। उसके बाद भी आज उसके ऊपर कोई पहल नहीं कर रहा है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो सिर्फ अधिकारियों की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तहसीलदार जो कानून व्यवस्था यदि कोई बिगाड़ता है तो उसको जेल पहुँचाने का काम करते हैं धारा 151 के अंदर। वो अधिकारी जो है उसका जन्मदिन मनवा रहा है इनके कार्यकर्ता और उसमें तालियां बजा रहा है और वो तहसीलदार जो है खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तलवार से जो है केक काटा जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी महू में चल रही है, आप क्या कहेंगे? लगातार कई सारे मुद्दे निकलकर सामने आए थे, कांग्रेस क्या पक्ष रखती है इसको लेकर? पूर्व के भाजपा के वक्ताओं ने महिला सम्मान से लेकर कानून व्यवस्था की तमाम बातें करी। शिवराज ने 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा ने विकास में देश में प्रथम टॉप 10 में आने का वादा किया था। आज मध्य प्रदेश की बात करें तो 42% आबादी कुपोषण में है, 92 बच्चे रोज मर रहे हैं। किसानों की बात करें 12 से 15 किसान प्रतिदिन मर रहे हैं। NCRB के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं से 4882 बलात्कार 2017 में हुए। आप महिलाओं की बात करें, मुख्यमंत्री ने मासूम बालिकाओं के साथ फांसी का जो विधेयक था वो विधानसभा में पास कराने के बाद खुद का अभिनंदन करा दिया। आज 3 माह हो गए, आज तक वो कानून का रूप नहीं ले पाया। अधिकारियों की बात जो पांडे जी ने कही कि यहाँ की सांसद को अभी रेल मंत्री के सामने हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि मेरे जीते जी ये परियोजना पूरी करा दो। इससे शर्मनाक स्थिति इंदौर की सांसद, 8 बार की सांसद, देश की लोकसभा अध्यक्ष की सोच सकते हैं आप। और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। कृषि कर्मठ अवार्ड की बात करें, आज सर्वाधिक किसान मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि खेती घाटे का सौदा है, आप खेती छोड़ दें, उद्योगों के लिए लोन दे रहे हैं। ऐसे झूठे वादे वाली सरकार है, ये सिर्फ घोषणावीर सरकार है। घोषणावीर सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आप महिला हैं। देखिए, कानून व्यवस्था जो है पूरी वजह तो लगता है पूरी ध्वस्त हो चुकी है। जहाँ पर एक प्रीति जो आप रोज आप पढ़ रहे हैं बहू, उसके कितने दिन हो गए आज तक उसके FIR दर्ज नहीं की गई है। थानों की स्थिति आप देखें। आप बोल रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि महिलाएं प्रदेश में क्या, इंदौर तो और नंबर 1 है महिला अपराधों पर। आप देखें, अहाते बंद करना चाहिए, शराब पर रोक लगना चाहिए, तो उसको 25% और बढ़ा दिया गया है। अहाते जितने बढ़ते गए उतने अपराध बढ़ते गए, उतने नशे के लोग बढ़ते गए और उतने ज़्यादा इंदौर जो है पूरे भारतवर्ष में ऊपर आ गया। परंतु मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि हम मामा बनते हैं, बेटी बचाओ बोलते हैं, तो शराबबंदी क्यों नहीं लागू करते? शराबबंदी करें और इंदौर को, पूरे मध्य प्रदेश को शराब से मुक्त कराएं। यदि आप इंदौर की बात करते हैं तो एक भी एक अच्छा बस स्टैंड है। जिस तरह का इंदौर यदि नंबर 1 बना है तो हमारे आवागमन के साधन उस तरह से होना चाहिए। कई लोगों ने, भाजपा के लोगों ने बोला था सरस्वती खान नदी पे हम बोट चलाएंगे, हम इसको फॉरेन जैसा बना देंगे। इतना बदबूदार शहर बना के रखा है। मैं कल देवगढ़िया गई तो मुझे नाक पर रुमाल रखना पड़ा। सफाई होने के बाद भी बदबू यहाँ से नहीं गई है। अभी हम मैं आता हूँ, एक सवाल निकल कर आया था कि 8 बार से सांसद सुमित्रा महाजन जी को भी यहाँ पर ट्रेन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही, जबकि केंद्र में भाजपा की ही सरकार है। देखिए, जो बात आपने कही नरेंद्र सलूजा जी ने, वो बिल्कुल गलत आधार पे रखी है। देखिए, ताई ने किस बात के ऊपर, मैं आपको, देखिए मैंने शांति से सुना, आप सुन नहीं पाएंगे। देखिए, रेल के मामले में, वायु सेवा के मामले में, सड़कों के मामले में इंदौर देश के सर्वाधिक प्रगतिशील शहरों में है। जो बात आपने कही रेल के मामले में, देखिए कांग्रेस ने गत 60 सालों में केवल चुनाव जीतने के लिए रेल योजनाएं घोषित की। दाऊद गोदरा का 30-35 साल पहले घोषणा की थी। इन्होंने शर्मनाक तरीके से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री से दोबारा भूमि पूजन करा लिया और जितनी योजनाएं रेलवे की डिक्लेयर की गई थी चुनाव जीतने के लिए, वह आगे आने वाले 40 साल अधूरी रहती। ये तो भाजपा के शासन में सर्वाधिक राशि उपलब्ध है, पर विभाग की जो इनके कार्यकाल में व्यवस्था समाप्त हो गई थी, ताई ने उसके लिए बात की। और नतीजा ये है कि आज सारे मंत्री, चाहे गडकरी हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, देश की सारी योजनाएं तीव्रतम प्रगति से चल रही हैं। एक मिनट, देखिए रेलवे की कार्य, आप तो शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से
घोषित योजना का दोबारा भूमि पूजन कराया कांतिलाल भूरिया ने, और उसके बाद 1 इंच वो जमीन आगे नहीं सरकी, 1 इंच वो योजना जमीन पे नहीं सरकी, जहां तीव्रतम प्रगति हो रही है, जाके आप देखिए। दूसरी बात, जीतू पटवारी जी ने एक बात कही किसान से संबंधित, और दूसरी बात कही कि विकास तो अपने आप होता है। बंधुओं, कांग्रेस को 40 साल लगे सर पे से मैला उतारने में, भाजपा ने छोटे से कार्यकाल में पूरे देश को स्वच्छ कर दिया, जिसमें इंदौर देश का प्रथम नगर पे। तीसरी बात आपने कही कि किसान के ऋण के मामले में हो सकता है इनके पिताजी इसलिए ऋण लेके आए हो क्योंकि शिवराज जी ने 0% पे ब्याज पे ऋण दिया है, हो सकता है वो इसलिए लाए हो। तीसरी बात, क्योंकि सब जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तीसरी बात, जो आपने धारा 100, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसका जवाब जनता में जाना चाहिए। रोजगार के बारे में बात कही, ये बेरोजगारी की बात कहते हैं। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने एक बात कही कि जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, और मुद्रा बैंक और इन सब कारणों से जो आज प्रगति है उससे रोजगार निर्मित हुए, लोग रोजगार दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति उद्योग की यहाँ पर प्रगति पे इंदौर देश के यहाँ पर एमवाय का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने 60 साल में क्या किया? स्वास्थ्य सुविधा के बाद हम आते शराब नीति को लेकर सवाल उठाए, आते बंद होने चाहिए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एक भी नई दुकान सरकार ने पिछले सालों में न तो खोली है न अनुमति दी है। जो पुरानी दुकानें चल रही है, और जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, ये सरकार अपने तय निर्णय लेगी। ये आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। आपकी स्टेट, जब आपके जो शासित राज्य थे उनमें आप ये करके दिखाते हैं। चलिए, आप अभ्यास मंडल से जुड़े हैं, माला ठाकुर हैं हमारे साथ में। ये कई सारे मुद्दे निकल कर सामने आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से जनक दीदी ने बात शुरू की थी, मुझे लगता है कि संस्कार जो है वो सरकार का विषय नहीं है, परिवार का विषय है। तो इसके लिए हम लोगों को अपनी ओर से काम करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक शराब का मुद्दा है और लोक परिवहन का मुद्दा है, उसके लिए सरकारी स्तर पर काम चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक है कि जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, पूरे इंदौर ने सहयोग किया तो पूरे देश का नंबर 1 शहर इंदौर बना। पूरे देश का नंबर 1 एयरपोर्ट आज इंदौर का एयरपोर्ट है। वैसे ही जो भविष्य की योजना है उसमें पार्किंग की सुविधा और यातायात, इन 2 मुद्दों को लेकर के बड़े स्तर पर काम करने का मुझे लगता है विषय है। अभ्यास मंडल की ओर से ये 2 विषय रखना चाहते हैं। आप उद्योगपति हैं, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या परेशानियां उद्योगपतियों की? बीजेपी के शासनकाल में पीथमपुर का और देवास का जो डेवलपमेंट हुआ है, वास्तव में वो बहुत अनुकरणीय है। कई सालों से डिमांड थी हमारी कि पानी की, सड़क की और बिजली की, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ी थी, उनमें अभी काफ़ी कुछ गुंजाइश है, मतलब अभी उसमें रोकथाम की आवश्यकता है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्पेशली जो ESIC हॉस्पिटल जगह जगह खुल गए हैं, जो वर्कर्स वगैरह के लिए जो वेलफेयर के काम हुए हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छे हुए हैं। और वेलफेयर के काफ़ी काम हुए, आपका कहना है काफ़ी है। अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कान और सरस्वती नदी का, जिसको लेकर मैं किशोर कोटवानी जी के पास जाऊँगा। ये समाज से लगातार काम कर रहे हैं, कितना साफ हो पाई है कान नदी और सरस्वती नदी? मैं पहले बहुत सारी चीज़ें जो उलझाट दिख रही है, देश का सबसे छोटी उम्र का, जिसकी उम्र कुल 350 साल है और 14वें नंबर का शहर है, वो न बीजेपी ने बनाया न कांग्रेस ने बनाया। ये शहर बाशिंदे जो हैं पड़ाव के लोग हैं, दूसरी जगह से आकर बसने वाले। और आज भी मेरे शहर में जनसंख्या के अंदर 17% स्कूल के बच्चे हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले या रोजगार के लिए सुबह आकर जाने वाले लोग हैं। मेरा डर दूसरी बात का है। विकास की जितनी बात की है, मैंने दोनों दलों को चुनौती दे रहा हूँ। ये जो हमारी धरोहर है, इस धरोहर को इतने साल बाद, 125 साल बाद रिपेयर किया जा रहा है। ये विकास की कहानी खुद ही कह रहा है कि दोनों कितने झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं दल का नहीं हूँ, मैंने उनका पक्ष नहीं लिया है। और दूसरी बात, जहां तक मेरा डर है सबसे बड़ा, बुनियादी 2 चीज़ों पे आदमी जिंदा रहता है, हवा और पानी। इंदौर की जिस विकास की धारा में हम चल के आए हैं और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, 2021 में इंदौर के अंदर न पानी का प्रबंधन बच पाएगा न हवा बच पाएगी। जिस शहर में सत्यवान सिंगल जनसंघ का अंतिम कैंडिडेट जो लड़ा था, वो डायलिसिस का पहला पेशेंट था, बम्बई इलाज कराने जाते थे। उस शहर में आज 60 से ज़्यादा डायलिसिस मशीन है। पीने का पानी 94% भूजल का पीने योग्य नहीं है और आगे कोई पानी आना नहीं है।
मेरे शहर की ज़मीन पे जितना पानी गिरता है, यदि मैं 15 इंच पानी भी बटोर लूँ तो 1000 mld पानी में स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य कि इंदौर को बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी योजनाओं में उलझा दिया और हम आज इस कगार पर खड़े। जाओ सवाल आपने किया नदी का, उस नदी के प्रश्न पर मोदी जी ने कहा गंगा शुद्धिकरण। 15वें नंबर पर इंदौर की कान सरस्वती नदी है और पिछले 5 साल से न्यायिक आदेशों के बाद भी उसका काम पूरी तरह चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, कान नदी की सफाई नहीं हो पाई, जल की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, प्रदूषण का एक मुद्दा है। यहाँ पर और रहवासी संघ के लोग मौजूद है, सीधा संक्षेप में अपना जवाब दीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ कि आईडीए के अध्यक्ष आदरणीय लालवानी जी यहाँ बैठे हुए हैं। इंदौर में विकास प्राधिकरण विकास के लिए होता है, लेकिन इन्होंने विकास अवरुद्ध कर रखा है, शहर का विकास अवरुद्ध कर रखा है। आप यहाँ के जो भी जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी स्टेट्स की रोड्स हैं, उसके किनारे जितनी भी ज़मीन आपको खाली दिखाई दे रही है, वो सारी आईडीए ने 80% से ज़्यादा उसमें उलझा रखी है। किसानों की ज़मीन के ऊपर, व्यक्तियों की ज़मीन के ऊपर कॉलोनियाँ जो है इन्होंने काट रखी हैं, लेकिन किसी को ना तो मुआवजा दे रहे हैं ना कॉलोनी बना रहे। हम लोगों ने 171 स्कीम वाले हैं, हम लोग पुष्पविहार कॉलोनी का हमने इनको आवेदन दे रखा है कि हमारी ज़मीन ले लीजिए, ना तो ले रहे हैं ना उसको छोड़ रहे हैं। 1 लाख व्यक्ति जो है प्रभावित है, इसके ऊपर से आईडीए से बहुत ज्यादा पीड़ित है यहाँ के इंदौर वासी लोग। चलिए मैं एक बार सीधा ही जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष महोदय मौजूद है, शंकर लालवानी जी। आईडीए को लेकर हाउसिंग काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या उनकी मुआवजा नहीं दिया गया, व्यवस्था नहीं की गई? देखिए, ये सोसाइटी का बहुत पुराना मामला है और वो सब जानते हैं कि कांग्रेस के लोग उस सोसाइटी में जुड़े हुए हैं और कौन लोग हैं वो उनको भी मालूम है। और ये सब वही लोग हैं जिन्होंने इंदौर के लोगों को ठगा है। ये वही लोग हैं कांग्रेसी जिन्होंने एक प्लाट को 4 बार बेचा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जमीन के सौदा करे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे लोगों की जमीन बेची है। आज वही आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी करामत है। चलिए, इनके आरोप है, कांग्रेसियों पे सीधा आरोप लग रहा है। आप जय संगठन से हैं, युवा हैं, क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे दोनों पार्टियों के नेता लोग मौजूद है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रदेश में विकास की परिभाषा सिर्फ 5 शहरों में जो बिजली, सड़कें और स्वास्थ्य के आधार पे आप नहीं कर सकते। प्रदेश में 50,000 से ऐसे गांव है, 50,000 से ज्यादा ऐसे गांव है, वहाँ आज भी पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। चलिए, कांग्रेस का आरोप लगा कि कांग्रेस के नेताओं की जमीन है आईडीए में, वहाँ पर क्या करें? विषय ये है, प्रशासन किसका है, सरकार कौन चला रहा है? आप झांझ मंजीरे बजा रहे हो, सरकार में चला के न्याय करते नहीं आता आपको। आपने सरकार कानून व्यवस्था 14 साल से 1 दिन हो, 2 दिन हो, 2 साल हो, आईडीए कितने साल से है? पूरे शहर के आसपास वो जमीन है जिसमें 40-40 साल से आईडीए की स्कीम से आप छोड़ते भी नहीं और लेते भी नहीं, पैसे भी नहीं देते और कब्जा करके रखा। आप ये बताओ, इनसे बड़ा डकैत कौन होगा? इससे आरोप लग रहा है कि आपसे बड़ा डकैत कौन होगा? भाजपा पे बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो ये आपस में तय कर लें। अभी अर्चना दीदी ने बोला कि हमने कोई काम नहीं किया, जीतू भैया ने बोला आपने काम किया था, कोई एहसान नहीं किया। ठीक है, हमने काम किया था तो कोई एहसान नहीं किया, आप एहसान समझ के ही कर लेते हैं। जो भी विकास अभी तक हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं है किसने किया। मध्य प्रदेश में महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, जो हमारा देश का सबसे पहला सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जहाँ पर लगाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप क्या कहेंगे साहब? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इसमें सबसे ज्यादा आक्रामकता किसी के पास है तो जीतू पटवारी जी के पास। और वो बोलते तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बात आक्रामकता से नहीं रख रहे हैं, अभी तो हम सबको डांट रहे हैं। तो एक तो ये नहीं करे और दूसरा ये कि उनको विकास दिखाई नहीं देता। दिखेगा कैसे? वो आंखों पे पट्टी बांध के तो विधानसभा में जाते हैं। विधानसभा में आंखों पट्टी, आप पार्टियां मौजूद है, क्या कहेंगे आप? सर, पिछले 14 सालों से माननीय शिवराज जी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही। मैं ये कहूँगा कि बिजली की स्ट्रीट लाइन मेरे कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इतनी अधिक बिजली पैदा कर दी है, इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया गया है कि 24 घंटे बिजली चलती है। तृतीय चरण आने के बाद ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति को पानी मिलेगा, लेकिन आप चलिए नंदबाग देखिए, चंदन नगर देखिए, वहां पानी के लोग केन आज भी उठा रहे हैं। कहा गया था 24 घंटे पानी मिलेगा, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है अभी। पानी के अलावा अगर बैक लाइन की सफाई के बारे में देखा जाए तो बैक लाइन जो है आज भी आप बस्तियों में चले जाइए, की कमी है, पानी की कमी है। मैं सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या कहेंगे आप?
हम ये कि वैसे तो इंदौर में साफ सफाई सब अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर यहाँ की लड़कियाँ बहुएं बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। ये करना चाहिए। ये छेड़छाड़ के काफी मामले आते हैं, क्या नहीं, मेरा मुद्दा दूसरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ स्वच्छ भारत के लिए, क्योंकि अच्छी बात ये रही कि इन्होंने व्यापम के 50 गवाह भी साफ कर दिए। पहली चीज़ तो इसके लिए बधाई। दूसरी बधाई इस चीज़ के लिए कि आपके मुरैना के अंदर एक सरकारी अधिकारी को रेत माफिया ट्रैक्टर से कुचल देता है। दूसरी बधाई आपको इसलिए, आप अभी जिस बातों के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, असल में ये वो है जहाँ पे आधी भागीदारी जो है वो सरकार की है और आधी जो है वो जनता की है। यह स्वच्छ इसलिए हुआ क्योंकि जनता ने चाहा। यहाँ पे संस्कृति इसलिए अच्छी है, औरतें रात को अगर अच्छे से घूम पा रही है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग उस तरीके के हैं। लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इन सब की अगर आप बात करें तो इनकी स्थिति वो है कि यहाँ पे एक हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल है और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे साहब आप लोग? मैं तो एक अपने संक्षेप में जवाब दीजिए। एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। खजाने को उसने रद्दी समझकर बेच डाला, खजाने को उसने रद्दी समझकर बेच डाला, चंदन को उसने अगरबत्ती समझकर बेच डाला। हमने तो हुकूमत दे दी एक चाय बेचने वाले के हाथों में, चाय बेचने वाले ने भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डाला। अमीरों का, अभी और सुनिए, अभी बाकी है, अमीरों का काला धन गोरा कर दिया, अमीरों का काला धन गोरा कर दिया, गरीबों का गोरा धन काला कर दिया और बड़े बड़े लोगों को हवाई जहाज से उड़ा के बाहर कर दिया। चलिए, पानी का एक मुद्दा निकलकर सामने आया था। शहर का, नहीं हल्ला मत करिए, शहर का एक बड़ा मुद्दा था हमारे साथ जलकारी समिति के। पेयजल की बड़ी समस्या, 24 घंटे पानी नहीं मिल पा रहा है। दीपक जी, 24 घंटे पानी का आश्वासन किसी को नहीं दिया गया था। इंदौर शहर को पर्याप्त पानी देने की हमारी जो व्यवस्था की थी उसके अंतर्गत हम पूरे शहर को पानी दे रहे हैं। जो नया शहर बसा है उसके अंतर्गत हम 28 टंकियाँ भी बना रहेंगे और 28 टंकियों के माध्यम से हम 2 साल के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके पूरे शहर को जो हमारा पानी देने का वादा है वो हम पूरा करेंगे। चलिए, आप समाज सेवी का भी हैं, आप क्या कहेंगे शहर को लेकर? कौन से मुद्दे? मैं थोड़ा नारे ना लगाएं, पहले नारे बंद हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए, मुद्दे रखने दीजिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे को लेके बात नहीं करूँगी। मैं यहाँ जो शासकीय अस्पताल MY है, वहाँ जो मरीज आते हैं हज़ारों की संख्या में और उनके साथ उनके जो परिजन आते हैं, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं अक्सर सुनती हूँ कि परिजनों में और डॉक्टर्स में आपस में मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई, तो उनकी सुरक्षा के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा को लेकर ध्यान दें। महू से आप हैं, महू को लेकर क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? महू विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के बाद में सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं और आदिवासी अंचल जो था, जो झाबुआ के बाद आदि नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। देखिए, ये महू की बात है, 60 साल में आरओबी नहीं बना, ये भाजपा के शासनकाल में बना है। दूसरी बात, आज जो जनता की बात ये कह रहे हैं, यहाँ पर सारे विधायक बीजेपी के, सांसद लगातार, जिनके सामने इनके बाद उम्मीदवार नहीं, नगर निगम में 3/4 का बहुमत मिला है। जनता गलत नहीं होती, ये जनता ने कांग्रेस को घर में बिठा के रखा है। मैं पूछ लेता हूँ, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि 14 वर्षों में शिवराज सिंह जी ने कौन सा नया स्कूल खोला बताएं? 1 लाख स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है सरकार। बिजली के नाम पर ग्रामीणों को डराया जा रहा है। संविदा शिक्षक पिछले लंबे समय से आंदोलन करने हैं, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। कि मैं और भी लोगों से पूछता हूँ, लगातार आप जुड़े हुए हैं, क्या स्टूडेंट का क्या मुद्दा है? सर, MPPSC आयोग द्वारा लगातार धांधलेबाजी करी जा रही है। हमारे विकास में बेरोजगार युवा हैं, हम सब इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जाए। सारा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, पूरी तरह लोग भ्रष्ट हो चुके हैं यहाँ के, और आयोग द्वारा लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन हटाए जा रहे हैं। कोई सरकार ना इस पे कोई ठोस नियम उठा रही है, ना कोई काम कर रही है, और लगातार बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ रही है। स्टूडेंट के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक सेकंड, देवेंद्र जी क्या कहेंगे आप? 1 मिनट। आज पूरे इंदौर में जिस तरीके से महापौर जी ने मकान तोड़े, दुकान तोड़ी, गुमटियां तोड़ी और लोगों को बेरोजगार किया, लोग बेरोजगार हैं, संक्षेप में बात बेरोजगार है। सर, मेरा एक ही मुद्दा है,
संक्षेप में अपनी बात समय की कमी है, आप बताइए। मेरा कहना है रामनवमी में राम को मंदिर का बर्थडे प्रेजेंट दिया जाए। सरकार को रामनवमी के दिन राम का मंदिर बनाएंगे कब, ये बताया जाए। चलिए, राम मंदिर के मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे। जीतू जी, आप क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जी देखिए, क्या है कि ये तो एक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, लेकिन जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी के दिन शिवराज जी हो चाहे मोदी जी हो, जहाँ पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब कोई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भगवान की कृपा है। थोड़े से और मुद्दे, राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस के वरिष्ठ कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मामले को रोकने की बात करते हैं, किस मुंह से राम मंदिर की बात करते हैं? पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे आप लोग? अभी हाल ही में डीपीएस का हादसा हुआ है। सर, डीपीएस के हादसे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान ने डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं ये आज तक सिर्फ एक सवाल बना हुआ है। इतना मजबूर कलेक्टर हम लोगों ने पहली बार देखा है जो बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डीपीएस हादसे में 4 बच्चे चले गए, एक ड्राइवर चला गया, लेकिन कोई कार्रवाई करने के बजाय सारे लोगों को खुली छूट दे दी। आराम से आप फीस बढ़ाओ, आराम से आप जो मनमानी करना है स्कूल वालों को करो, ये सारी छूट दे रखी है शिवराज सिंह सरकार ने। सर, यहाँ पर बच्चों का एक मुद्दा जो आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चों की सुरक्षा को लेकर। देखिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन सजग है। उन्होंने कानून बनाए हैं, उसका अमलीकरण भी किया जा रहा है और क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, और इस बारे में कोई भी कोताही नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चों के मामले में इतनी संवेदनशील ये सरकार है कि तुरंत सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, सरकार ने सख्ती वापरी है। चलिए, सरकार ने सख्ती वापरी है। लोगों से भाई, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे मध्य में इंदौर विकास प्राधिकरण के शंकर ललवानी जी हैं। मैं उनके सामने विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा, और भाजपा शासन की जितनी भी सुशासन रहा है अभी तक, जैसे साहब ने कहा कि सीरत भी बदली है, सूरत भी बदली है, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण की नीयत के ऊपर प्रदेश की और स्पेशली इंदौर की 1 लाख से ज़्यादा परिवार, 1 लाख से ज़्यादा जनता वो स्कीमों में फंसी हुई ज़मीनों की वजह से मुक्ति की गुहार लगा रही है। पहले की जमींदारी व्यवस्था में तो कम से कम जमींदार अंगूठा लगवा लेता था, आज तो इन्होंने बिना अंगूठा लगाए लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, और ना उनको उनका मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनसे, और करोड़ों रुपए की फीस देकर के वकीलों को, आईडीए के प्रति नाराजगी फीस देकर के वकीलों को, और करोड़ों रुपए की फीस देकर के वकीलों को जनता का गला दबाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। मैं शंकर ललवानी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सड़कें चौड़ी की, सुपर कॉरिडोर बनाया, लेकिन सपना पूरा न कर सको तो कम से कम जमीनों पर कब्जा मत करो। 3-3 बार रजिस्ट्रेशन की फीस दे चुके लोगों के इस तरह से सताना ठीक नहीं है। बिगड़ैल हाथी की तरह जनसमूह को कुचला जा रहा है, बिगड़ैल हाथी की तरह जनमत को कुचला जा रहा है। शिवराज सरकार चेयरमैन है इस विकास प्राधिकरण की, वो इसके लिए और भी मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मोदी जी देश के अंदर बोलते हैं कि हम महिला सुरक्षा कानून लेकर आएंगे, महिलाओं के हित की बात करेंगे, तो मैं कहता हूं कि जहां मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो मोदी जी अपनी पत्नी जसोदा बहन की चिंता क्यों नहीं पालती? एक सवाल। दूसरा, मैं इंदौर शहर के बारे में कहना चाहूंगा। सुनो, नहीं, आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। इंदौर शहर को सफाई में सीधा सवाल बताइए। सफाई में नंबर 1 की बात करते हैं। अगर चंदन नगर का आप दौरा करें, अगर चंदन नगर पूरा गंदगी में अगर नहीं हो, चंदन नगर में गंदगी है, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? गंदगी में तब्दील है। देखिए, मैं महिला सुरक्षा के लिए बोलना चाहूंगी, इनको पहले आप सब लोग चुप हो जाइए। आप जल्दी से अपने जवाब रखिए। सुरक्षा के लिए कहना चाहूंगी, इतना बड़ा केस हो जाता है मध्य प्रदेश के अंदर में, उदयपुरा में प्रीति आत्महत्या कर लेती है, माँ उसके दोषी रामपाल और उसके बेटे को भाजपा सरकार पूरी बचाने में लगी हुई है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? 2 मिनट आप माइक दीजिए। देखिए, मैं सभी से 2 मिनट की अपील करता हूं, कृपया शांति से सुनिए। ये देखिए, देशभक्ति का मामला है, आप मोदी जी की सफाई इंदौर से नहीं जोड़िए। उस आदमी ने देश में 60 सालों में से कश्मीर में जो गंदगी फैली है, देखिए हमारी नस्लें खतरे में, वहां से उसने सफाई चालू की है। और ये लोग जो इंदौर में बैठे हैं, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज ये अपने रिश्तेदारों से पूछें, इंदौर में जो भी आता है, इंदौर में आज सफाई की वो हालत है कि हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिर्फ विरोध के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
चलिए, ये जो जन कारवां था पहुंच चुका है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और IBC 24 की ये ईमानदार पहल इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सर, सभी से निवेदन है कि जो सर्वे फॉर्म है आप उसको फॉर्म